भरवा चना मिर्च मसाला आज हमने एक यूनिक तरीके से बनाई है। आपने चाहे किसी भी तरह की भरवा मिर्च खाई हो, इस रेसिपी का टेस्ट आपकी जीभ से कभी नहीं जाएगा। इस स्वादिष्ट सब्जी को चाहे आप बिना रोटी के स्नैक्स में खाएं या पुलाव पूरी पराठे से खाएं, इसका स्वाद बहुत ही शानदार होता है। इस वीडियो में हमने पूरी डिटेल में बिल्कुल सरल तरीके से इस अनोखी सी रेसिपी को बनाना बताया है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आप भी इस मजेदार भरवा चना मिर्च मसाला का पूरा आनंद ले सकें। मीनाक्षी की राम जी सारण है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी रसोई में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलो मिलकर बनाते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी है लाल हरी मोटी मिर्च और चने के साथ अनोखी डिश है। तो कैसे बनाएं, क्या होगा मिर्च बनाने का तरीका, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे साथ। ये ली है मैंने 300 ग्राम मोटी लाल मिर्च और हरी मिर्च। ये लिया है मैंने चना 300 ग्राम। ये बे लिया था, उबाल लिया है नमक डाल के और ठंडा कर लिया है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इन मिर्चों में ऐसे चीरा लगाएंगे। बाकी मैंने समय बचाने के लिए सारी तैयार कर ली थी। जो इनके अंदर के बीज है ना, ये बीज अच्छे से निकाल लेंगे। हालांकि कम तीखी होती है मिर्चें, आप रखना चाहो तो बीज रख सकते हैं। निकाल दोगे तो बच्चे भी बड़े अच्छे से खा पाएंगे। ऐसे चाकू से एक चीरा लगा के और फिर अंदर के जो ये बीज है ना, इसके ये अच्छे से निकाल देंगे। तो ऐसे निकालते, ये एक का मैंने रख लिया था कि आपको दिखाने के लिए। इस तरह से ये देखिए मैंने सारी मिर्च ऐसे तैयार कर ली। अब इसका भरने का जो मसाला है ना, वो बताती हूँ आपको। ये ले लिया है मैंने एक मिक्सी का जार। जो ये चने की स्टफिंग है ना, बहुत ही बढ़िया बनती है और अनोखी डिश है ये। इनको डाल देंगे मिक्सी के जार में। ये हमने दरदरे पीसने हैं। इनमें नमक डाल के उबले हुए हैं, एक बार फिर से याद दिला देती हूँ आपको। और ये हमें दरदरे पीसने हैं। ये 4-5 है लहसुन की कलियां। इसमें एक रफ काट कर डाल देंगे प्याज, यानी रफली चॉप। इसी में डाल देंगे हम 2 हरी मिर्ची। तीखा आप जैसा पसंद करते हो ना वैसा डाल सकते हैं। बटागर डाल सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। ये है धनिए के डंठल। इसका स्वाद इसमें बहुत बढ़िया आता है। जैसे घर में कई बार अपने चने अंकुरित करके खाते हैं या उबाल के चने की सब्जी बनाते हैं ना, तो चाट की तरह बनते हैं वो बिल्कुल। तो ये भी स्टफिंग बिल्कुल चाट की तरह बनेगी। आप बना के जरूर देखना, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट। अब इसमें डाल देंगे हम लगभग 1 चम्मच खड़ी सौंफ, यानी साबुत सौंफ। और ये साबुत धनिया है, ये भी लगभग 1 चम्मच के आसपास। इसका खड़े मसाले का स्वाद ना इसमें बहुत अच्छा आता है। जार का ढक्कन लगा देंगे। बिना पानी डाले पीसना हमने इसको दरदरा, इस बात का खास ध्यान रखना है। मिक्सी पे जार सेट कर लिया मैंने। अब चलाएंगे बंद करेंगे, चलाएंगे बंद करेंगे। मेरा दरदरा सा पिस गया है। इसको अच्छे से निकाल लेते हैं। एक बार में नहीं पिस रहा था तो मैंने 2 बार पीसा है। टेक्सचर देखिए आप, ऐसे होना चाहिए दरदरा दरदरा। ये देख रहे हैं, पूरा नहीं पीसा है। अब इसको गैस पे स्टफिंग के लिए तैयार करेंगे, मसाला बनाएंगे। गैस पे रख लिया है एक पैन। गैस चला ली है मैंने। इसमें डाल देंगे सरसों का तेल और इसको पकने देंगे धुआं उठने तक। तेल गरम हो गया है। अब इसमें मसाले जाएंगे। 1 चम्मच जीरा। जीरा थोड़ा कड़क लेगा तब डालेंगे अगला मसाला। गैस की फ्लेम लो रखनी है जब मसाले डालेंगे, नहीं तो मसाले बहुत जल्दी जल जाते हैं। चना मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, चम्मच धनिया पाउडर, चम्मच हींग। चने में हींग होनी बहुत जरूरी है, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। 2 चम्मच रंग के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। हालांकि स्पाइसी नहीं होती है, ज्यादा तीखी नहीं होती है। 1 अदरक का टुकड़ा है, ये मैंने कद्दूकस कर लिया था। जल्दी से चला देंगे इन मसालों को। सबसे बाद में डालेंगे इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर। फटाफट डालेंगे इसमें जो मसाला हमने दरदरा पीसा था, यानी कि जो चने का स्टफिंग के लिए पीसा था वो।
जैसे मैंने डाला फटाफट वैसे ही, क्योंकि जितनी अच्छी स्टफिंग बनेगी ना उतनी अच्छी हमारी मिर्च तैयार होंगी। गैस की फ्लेम लो ही है, लो पे ही काम करना है ये हमने सारा, क्योंकि मसाले ना सूखे मसाले तेल में बहुत जल्दी जल जाते हैं। देखिए हमारे का तो कलर बिल्कुल ही उक्का का यूं। इसमें हमने कोई आलू का इस्तेमाल नहीं किया है। आपने खाई होंगी, आलू की भी खाई होंगी, बेसन की भी खाई होंगी, शायद चने की भी खाई होंगी, लेकिन मेरे तरीके से एक बार बना के खा के देखना। आप इसको स्नैक्स में भी खा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि रोटी के साथ खाएं आप। ये देखिए बिल्कुल ड्राई मसाला है हमारा। देखिए हमने बिना पानी डाले पीसा था। पीसते वक्त ना हल्की सी दिक्कत क्या होती है कि 2 बार करके पीसना पड़ा ये, क्योंकि बिना पानी पीसा था ना हमने। तो आप भी इस बात का ध्यान रखना। सोचेंगे कि ये बात तो बताई नहीं, हमारा पीस नहीं रहा। तो कई बार मेरे को भी पहले जब मैंने बनाती हूँ ना तो कम लेती हूँ, तो आज मैंने ज्यादा लिया वीडियो बनाने के लिए। तो इसमें चने में उबलते में तो मैंने डाल रखा था नमक, हल्का सा नमक अभी इसमें और डाल दूंगी। गैस की फ्लेम अब मीडियम करूंगी, क्योंकि मसाले ना अच्छे से घुल मिल गए इसमें। हल्का सा नमक तेज ही जाता है चने में, जैसे चना जोर गर्म होता है ना उस तरह का स्वाद आएगा इसकी स्टफिंग में। आप बना के देखना, आप खाते रह जाओगे। स्नैक्स में बनाओगे तो आपके मेहमान सब लोग खाते रह जाएंगे। ये डाली मैंने कसूरी मेथी ऊपर से, पहले इसलिए नहीं डाली क्योंकि जल जाती है। कसूरी मेथी का चने के साथ हींग का स्वाद ना बहुत बढ़िया आता है। तो इसको भी हम अच्छे से मिला देंगे। अब चना क्या है, इसमें हमने खट्टे के लिए कुछ नहीं डालना, और चना थोड़ा सा दरदरा भुरभुरा सा होता है, तो उसमें हमें खट्टे की जरूरत बहुत होती है। तो हम इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं और नींबू की खटाई भी डाल सकते हैं। हम इसमें डालेंगे नींबू की खटाई, तब डालेंगे जब हमारी स्टफिंग ये अच्छे से जो है मसालों में घुल मिल जाएगी। ज्यादा सेकने की जरूरत नहीं, क्योंकि चना तो पहले ही पक रहा था ना। मसाले सेकने थे, मसाले हमारे अच्छे से सिक गए हैं। इसको देखो मैं कैसे दबा दबा के सेक रही हूँ, आपको भी ऐसे ही दबा दबा के सेकना। मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरी रेसिपी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो, और जो खाना बनाना और खाना पसंद करते हैं ना उन लोगों के साथ भी। और कोई राय हो तो कमेंट करके जरूर देना अपनी। बातों में हमने स्टफिंग जो अच्छे से सेक ली। अब गैस की फ्लेम कर दूंगी बंद। इसमें डालूंगी एक बड़ा सा नींबू। हम अमचूर भी डाल सकते थे, मैंने अमचूर लिया था लेकिन डाला नहीं, क्योंकि नींबू की खटाई अच्छी लगेगी इसमें। और गैस बंद करके नींबू डालना है, इस बात का खास ध्यान रखना है। खट्टा आप अपनी पसंद से घटा बढ़ा सकते हैं। तीखा, नमक, खट्टा ये सब अपने अनुसार डालना चाहिए। जब घर में हम चीज़ बनाते हैं ना तो यही फायदा होता है उस चीज़ का कि अपनी पसंद से उसको घटा बढ़ा लो। बीज आ गया था एक नींबू का, निकाल दिया मैंने। अब इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। पहले नींबू को इसमें मिलाएंगे अच्छे से, फिर इसको ठंडा कर लेंगे स्टफिंग को, फिर मिर्चों में भरेंगे, नहीं तो हाथ जल जाएंगे। ये हमारा अगला प्रोसेस। अब इसको ठंडा होने के लिए मैं 10 मिनट के लिए रख दूंगी, उसके बाद मिर्चों में भरना बताऊंगी आपको। ये मिर्च देखो बीज निकली हुई, इस तरह से स्टफिंग भरनी इजी हो जाती है। क्या है, मिर्च को हल्का सा आगे से काट ले अगर पैन नहीं हो तो, यानी ऐसे नोकीली हो तो। अब इसकी मोटी नोक थी तो जरूरत नहीं थी, तो जिसकी जरूरत हो निकाल सकते हैं। स्टफिंग ठंडी होगी है, देखो जैसे आलू की होती है ना वैसी स्टफिंग है। तो इसको ऐसे दबा दबा के मिर्चा के हम अच्छे से भरेंगे। जो लोग आलू नहीं खाते ना उनको तो जी सा आ जाएगा। ठीक है, स्नैक्स में हम इसको बहुत अच्छे से खा सकते हैं, लगती भी बहुत स्वाद है। तो देखिए मैंने खूब दबा दबा के भरी है। ऐसे एक बर्तन में इनमें एक एक करके दबा दबा के भर भर के इकट्ठी कर लेंगे हम, यानी रख लेंगे। ये देखिए ये है अपनी आखिरी मिर्च। अब आप सोच रहे होंगे कि मसाला बच गया, अब इसका क्या यूज करेंगे। तो अब जो ये मसाला बच गया ना, इसका हम स्टफ्ड पराठा बनाएंगे, तो वो इतना लाजवाब पराठा बनेगा। ये देखिए भर गई एक एक करके सारी मिर्च। इसमें हमारे 2 पराठे भर जाएंगे। दही के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं, बहुत ही स्वाद लगता है ये।
तो अब इनका फाइनली तड़के का काम करेंगे हम। गैस चला लेंगे। गैस पे दोबारा हमने पैन रख लिया है। इसमें डालेंगे सरसों का तेल छोंक के लिए। सरसों के तेल में ये मिर्च अच्छी बनती है। तेल को पकने देंगे धुआं उठने तक। तेल मेरा गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम जो है लो कर देंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग। हींग स्ट्रॉन्ग हो तो आप और कम डाल सकते हैं, 2 पिंच भी डाल सकते हैं। बिल्कुल हल्का सा गरम मसाला, लो फ्लेम पे डालना, सूखे मसाले हैं नहीं तो जल जाएंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच डाला मैंने ये। अब इसमें जो चॉप कर रखे थे ना प्याज और टमाटर, हरी मिर्ची, वो अगर हम इनको स्नैक्स में खाते तो छोंकने का तरीका एक और अलग होता, वो आपको फिर कभी बताऊंगी। अभी हम सब्जी के लिए बना रहे हैं, तो सब्जी के लिए जो है छोंक इसी तरह का तैयार करना, उससे बहुत अच्छा लगेगा। पूड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है ये, नान के साथ, पराठे के साथ ना। बिना किसी चीज का स्टफ हुए पराठे होते हैं ना, जो कोरे, हमारे कोरे बोलते हैं, खाली भी बोलते हैं उनको। गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर दूंगी मैं, क्योंकि अब ये जो टमाटर प्याज डाल दिए ना, इनका पानी छूट गया इसके अंदर। अब मसाले जलने का कोई डर नहीं है। तो इसको अच्छी सी बुनाई करेंगे हम। क्या होता है ना, ग्रेवी में भी थोड़े से मसाले होने बहुत जरूरी है। लिपटी लिपटी सी ग्रेवी होगी ना तो काफी लाजवाब लगेगी। बनानी जरूर है, ये नहीं है कि आप वीडियो देख लें और बनाए नहीं। ये नया तरीका है, अनोखा सा। बना के देख के बताना कमेंट करके कि कैसी बनी। खाने वाला मेहमान हो या घर का हो, कोई भी प्लेट भी चाट जाएगा और दोबारा रेसिपी भी पूछेगा आपसे, या मैं भी बताओ। फिर आप बताना मेरे चैनल में कि हरियाणी तड़का पे देखते जाओ। हल्का सा डालूंगी इसमें नमक में। स्टफिंग में था इतना डालना है कि ग्रेवी में पक जाए बस। ये जब तक पकाएंगे हम, जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाते। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि लिपटी लिपटी मिर्ची हमारी बनके तैयार हो। प्याज टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसमें पानी डालेंगे। 1 कप पानी डाला है मैंने इसमें अंदाजा। फ्लेम मीडियम कर दूंगी। अब एक एक करके हम इसमें अपनी मिर्चें जो है जचा देंगे। स्टफिंग ना निकले इस बात का खास ध्यान रखना है। बांध भी सकते हैं धागे वगैरह से अगर निकलने का डर है तो। बाकी ग्रेवी में ही आएगा मसाला तो अच्छा लगेगा पिसा हुआ। देखिए एक एक करके जचा रही हूँ मैं। पानी है ना तो पूरे में भाप बन के अच्छे से सिक जाएंगी ये भाप में। एक रहेगी, इसको भी अंदर ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इस पे मैं ढक्कन ढक दे रही हूँ और 10 मिनट तक बीच में इसको संभालते रहेंगे। हम इसको बनने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। बीच में मैंने 2-3 बार मिर्चें जो है संभाल ली थी। मिर्च हमारी बनके अच्छे से तैयार है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पकी है मिर्च। स्टफिंग भी ज्यादा नहीं निकली हमारी बात। वैसे ही मिर्च बनाएं और खाएं, अपनों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, स्नैक्स में खाएं, रोटी के साथ खाएं, किसी भी चीज के साथ खाएं, मजा आ जाएगा। आज आपने सीखा चने की स्टफिंग से मिर्चें भर के कैसे बनाएं। मेरी ऐसी ही रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें जी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद जी। राम राम जी।